जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने परिवार सुपर एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है समाज। और समाज सभी एग्जामों में जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है, इसे प्रश्न आते ही आते हैं। और यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हम पढ़ते हैं आज समाज को। तो दोस्तों, समाज का अर्थ क्या होता है, बताइए। समाज का अर्थ क्या होता है दोस्तों? समाज का अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है दोस्तों? संक्षेप। किसी भी चीज़ को संक्षेप में बताना। समाज का मतलब क्या होता है? संक्षेप। तो दोस्तों, हम पढ़ते हैं समाज को आज, और बहुत ही सरल और बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में। तो दोस्तों, पहला हमारा समाज है। पहले तो हम यही पूछ लेते हैं, समाज के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, क्या बताएंगे समाज के कितने भेद होते हैं? समाज के 6 भेद होते हैं। कौन से? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विग, बहुव्रीहि। तो दोस्तों, ये हमारे कितने हो गए? 6 भेद हो गए। कितने हो? और इन्हीं छयों को हम बड़ी ही आसानी से पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं अपना पहला समाज क्या है दोस्तों? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव वह समास है जिसमें जिसमें जैसे कोई शब्द दिया है प्रतिदिन। इसमें क्या होता है? पहला पद अव्यय होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। पहला पद क्या होता है? अव्यय। और दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे जैसे प्रतिदिन। प्रतिदिन, क्योंकि अगर दिन ना हो तो प्रति का कोई मतलब नहीं होगा। जैसे यथाशक्ति। दोस्तों, यथाशक्ति यानी शक्ति ना हो और सिर्फ यथा हो तो यथा का कोई औचित्य नहीं। और जैसे रातों, ये क्या है? कुछ भी नहीं है। इसका मतलब इसका दूसरा पद होता है, क्या होता है? प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान। और पहला पद अव्यय होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। अर्थ तभी होता है जब इसमें प्रधान पद जुड़ जाता है। ये दोस्तों ध्यान रखना है आपको। जैसे प्रतिदिन, अगर दिन ना हो दोस्तों, यहाँ पर दिन मान लो ना हो तो प्रति का मतलब कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। तो ये ध्यान रखना। या तो इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे प्रति प्रतिदिन लिखा है तो इसमें क्या है? दिन। और प्रति लगने से यानी कि शब्द के आगे जुड़ने से क्या बनता है? तद्भव। क्या बनता है? तद्भव। तो हम ये भी समझ सकते हैं दिन में तद्भव जुड़ने से प्रतिदिन बन गया। इसे यथाशक्ति, रातों रात। फिर है अगला हमारा तत्पुरुष। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा क्या? कारक। कारक पढ़ा है? कर्ता ने कर्म को कर्म से। चलो दोस्तों, छोड़ते हैं इसको भी। अगर आपको करते ये सब नहीं आता तो इसके कुछ कीवर्ड हैं जो हम आपको बता रहे हैं, इन्हें ध्यान रखना और आपका तत्पुरुष समास तैयार हो जाएगा। जैसे जैसे होता है दोस्तों, का, की, के। दोस्तों, का, की, के, ना, से, में और पर। दोस्तों, बस इतना ही याद रख लेना। एक कुछ कीवर्ड हैं जो इनके फैक्टर करने में आपको आसानी मिलेगी। जैसे जैसे आपने पहला एग्जांपल लिया, ग्रहागत। क्या है? ग्रहागत। ग्रहागत का मतलब घर के लिए आगत, यानी घर को आना, यानी घर के लिए आ रहा है। तो ग्रहागत, घर के लिए आना। क्या हो जाएगा? घर को आना। फिर है राजपुत्र। राजा का पुत्र। इसमें देखो कौन सा कारक लोग हो रहा? का। राजा, राजपुत्र का हो जाएगा क्या? राजा का पुत्र। क्या हो जाएगा दोस्तों? राजा का पुत्र। तो यहाँ पर क्या हो? कौन सा कारक आ रहा है? का शब्द जुड़ गया। कौन सा है? का कारक है। और इसमें घर को आगत, ग्राहगत का क्या हो जाएगा? घर को आगत। क्या हो जाएगा दोस्तों? घर को आना। ग्राहगत का मतलब होता है घर को आना। क्या है दोस्तों? ग्राहगत का मतलब घर को आना। कौन सा कारक है? को शब्द आ रहा है, तो यहाँ पर आपका तत्पुरुष हो जाएगा दोस्तों। फिर है धर्मयुक्त। धर्मयुक्त यानी कि इसका अगर फैक्टर करेंगे तो इसको आज हो जाएगा धर्म से युक्त। कौन सा कारक आ रहा है? कर्ता ने कर्म को करण से। देखो यहाँ पर क्या है? धर्म से युक्त। धर्मयुक्त का अगर फैक्टर करेंगे तो धर्म से युक्त। तो यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समाज। कौन सा कारक आ रहा है? अधिकरण। और कौन सा? से शब्द जुड़ा है। तो हमने अभी आपको बताया कौन कौन से फैक्टर इसके ध्यान रखना है। का, की, के, से, में, पर, के,
लिए। दोस्तों ये कुछ फैक्टर हैं जो आपको ध्यान रखना है। फिर हम अगला पढ़ते हैं कर्मधारय समाज। क्या है दोस्तों? कर्मधारय समाज। कर्मधारय समाज में अगर हम इसको एग्जाम्पल से देखें तो जैसे लिखा है महात्मा, तो इसमें क्या है? महान आत्मा, यानी कि जो दूसरा पद होता है उसकी विशेषता बताता है। दूसरा पद विशेष होता है और पहला पद विशेषण होता है। जैसे महात्मा, महान है आत्मा जिसकी। क्या है? महात्मा। क्या है? महात्मा, महान आत्मा वाला, या ऐसे भी कह सकते हैं महान आत्मा वाला। तो आत्मा और महान शब्द क्या है? आत्मा की विशेषता बता रहा है, यानी जो आत्मा है ये हो जाएगा आपका विशेष। क्या हो जाएगा दोस्तों? विशेष। और जो आत्मा है ये हो जाएगा विशेषण, यानी प्रथम पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष होगा। जैसे आप देख लें मंद बुद्धि, क्या हो जाएगा? बुद्धि क्या है दोस्तों? बुद्धि आपका हो जाएगा विशेष। क्या हो जाएगा? विशेष। और बुद्धि की विशेषता कौन बता रहा है? मंद, यानी कि धीमा। मंद मीन्स धीमा, तो ये मंद बुद्धि हो जाएगा। तो मंद ये क्या है? विशेषण है। क्या है दोस्तों? मंद क्या है? विशेषण है। तो इसमें पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष होगा। विशेषण यानी विशेषण विशेष की विशेषता बताएगा। जैसे अब इसको देख लें, तीसरा सुपुत्र। क्या है दोस्तों? सुपुत्र। क्या है? सुपुत्र। अगर सुपुत्र में पुत्र कैसा है? अच्छा है। सु कब लगाया था दोस्तों? अच्छे के लिए लगाया था। तो यहाँ पुत्र की विशेषता कौन बता रहा है? सुपुत्र। गुणवान, सुपुत्र को मतलब गुणवान पुत्र। क्या दोस्तों? गुणवान, यानी कि पुत्र की विशेषता बता रहा है। ये हो गया आपका विशेष। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? विशेष। और ये सु हो जाएगा आपका विशेषण, यानी पुत्र की विशेषता बता रहा है। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा? विशेषण। तो इसमें दूसरा पद विशेष होता है और पहला पद विशेषण होता है। तो आपका हो जाएगा कर्मधारय समाज। फिर बढ़ते हैं अपने अगले समाज की ओर। फिर हमारा अगला समाज है द्विगु समाज। दोस्तों अगर हम द्विगु से ही देखें तो द्विगु में दो शब्द आ रहा है। द्विगु माने क्या होता है दोस्तों? दो। तो जहाँ पर कोई शब्द संख्यावाचक हो तो वहाँ पर द्विगु समाज होता है। कौन होता है? द्विगु समाज। क्या होता है दोस्तों? द्विगु समाज। जैसे ये नवरात्रि, चौराहा, त्रिभुज। नवरात्रि को मतलब नवरात्रों की रात, और चौराहा चार राहों का रास्ता। त्रिभुज जिसके कितने एंगल होते हैं? तीन। इसमें देखो संख्यावाचक शब्द, यानी कि जहाँ कहीं भी संख्यावाचक शब्द आ जाए तो वहाँ पर कौन सा समाज होगा दोस्तों? द्विगु समाज। ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ पर कोई भी पद संख्यावाचक हो तो वहाँ पर क्या होगा दोस्तों? आपका कौन सा समाज होगा? द्विगु समाज होगा। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट बहुब्री समाज की ओर। तो बहुब्री समाज को हम पढ़ते हैं अब आगे। तो बहुब्री समाज में क्या होता है कि कोई शब्द दिया होगा, लेकिन उस शब्द जो दिया होगा उसका अर्थ कुछ अलग होगा। क्या होगा दोस्तों? अलग होगा। जैसे हम देख लें चक्रपाणि, यानी चक्र को धारण करने वाला, अर्थात, यानी कि इसका अर्थ जो निकलेगा अर्थात करके निकलेगा। जैसे चक्रपाणि यानी चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु। क्या हो जाएगा? चक्र को धारण करने वाला। क्या हो जाएगा? चक्र को धारण करने वाला, अर्थात। अर्थात चक्र कौन धारण करता है? विष्णु। विष्णु क्या कौन हो जाएंगे? विष्णु भगवान आपके हो जाएंगे। हम आगे देख लेते हैं, जैसे लंबोदर। क्या है? लंबोदर। अगर लंबोदर को देखें यानी लंबा है उदर जिसका। क्या दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा? लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन हो जाएंगे? गणेश भगवान। क्योंकि गणेश भगवान का जो उदर है लंबा है, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? लंबोदर। लंबोदर का मतलब क्या होता है? लंबा उदर है जिसका, अर्थात। दोस्तों जिसका भी अर्थ अर्थात करके आ जाए तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्री समाज होएगा। यहाँ पर कौन सा लंबोदर में होगा? बहुब्री समाज। बहुव्रीहि समाज। कौन सा समाज हो जाएगा दोस्तों? बहुव्रीहि समाज। अब जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात, यानी कि कौन हो जाएंगे? नीला है कंठ जिसका, अर्थात हो जाएंगे आपके शंकर भगवान। कौन हो जाएंगे? शंकर महादेव। क्योंकि उन्होंने जब विष पिया था तो दोस्तों उनका जो
कंड था वो कैसा हो गया था, नीला हो गया था, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। अर्थ इसीलिए यहाँ पर अर्थात करके निकलेगा अर्थ आपका शंकर भगवान यानी महादेव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुब्री समाज। जैसे पंचानन, पांच हैं मुख जिसके, क्या है दोस्तों, पंचानन। दोस्तों यहाँ पर अर्थात करके है, यहाँ पर आप लोग क्या मतलब डाउट आ रहा होगा, पंचानन यानी कि पांच शब्द आ रहा है, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर कौन सा समाज होगा, द्विग समाज। नहीं दोस्तों, इसमें अर्थात करके पंचानन जो शब्द है ये भगवान किसके लिए आया है, पंचानन, पांच मुख हैं जिसके, यानी कि अर्थात ब्रह्मा। कौन होंगे दोस्तों, पांच, पंचानन, पांच है मुख जिसके, अर्थात। दोस्तों यहाँ पर भी अर्थात करके आ गया शब्द, अर्थात कौन हो जाएंगे आपके, ब्रह्मा, ब्रह्मदेव हो जाएंगे दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर द्विग समाज नहीं लगाना। हाँ, अगर यदि बहुब्री समाज नहीं है, अगर बहुब्री ऑप्शन में नहीं है, तब आप दोस्तों द्विग की ओर जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको बहुब्री समाज देगा ही देगा और द्विग समाज भी देगा, लेकिन आपको सही करना है दोस्तों बहुब्री समाज। और ये आपको देकर आपको फंसा सकता है एग्जाम में, इसलिए दोनों साथ में देगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर पंचानन का अर्थ होगा ब्रह्मा, और आपको ध्यान रखना है यहाँ पर हो अर्थात से आंसर निकलेगा। फिर हम अगला देख लेते हैं अपना द्वंद्व समाज। दोस्तों द्वंद्व समाज मतलब पद दोनों ही पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समाज। अच्छा, द्वंद्व से मतलब आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, द्वंद्व का मतलब प्रतिद्वंदी, जैसे दो आदमी लड़ रहे हैं और कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है, तो वहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे ये दो कोई आदमी हैं और ये आपस में लड़ रहे हैं और कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, दोनों पद प्रधान हो जाएंगे। ये भी अब प्रधान है और ये भी प्रधान है, जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो वहाँ पर द्वंद्व समाज होता है। ऐसे आपको रिलेट करना है, जैसे रात दिन, रात और दिन, क्या है, रात दिन, पाप पुण्य, या तो और शब्द बीच में आ जाए, सुरा और सुर। दोस्तों या तो क्या आ जाए, दोनों के बीच में और शब्द अगर आप लगा देंगे तो भी द्वंद्व समाज आ जाएगा। दोनों के बीच अगर और से आ रहा है तो आपका भी द्वंद्व समाज हो जाएगा। या तो दो ऐसे भी देख, जैसे पाप पुण्य, दोनों पद क्या है, प्रधान है, सुरासुर दोनों पद भी इसमें प्रधान है। रात और दिन, रात दिन कह सकते हैं, रात और दिन अगर ऐसे भी रिलेट करेंगे और से आंसर निकालेंगे तो आपका भी द्वंद्व समाज आ जाएगा। इसका एकमात्र ट्रिक यही है दोस्तों, और शब्द। या तो ऐसे भी आप रिलेट करते हैं, रात दिन दोनों पद प्रधान है और दोनों का अपना अपना अस्तित्व है, रात का भी अपना अस्तित्व है और दिन का भी अपना अस्तित्व है, पाप का भी अपना अस्तित्व है और पुण्य का भी अपना अस्तित्व है, सुरा का भी अपना अस्तित्व है और सुर का भी अपना अस्तित्व है। या तो सुरा और सुर, पाप और पुण्य, रात और दिन, दोस्तों और करके भी आंसर हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे जितने भी वीडियो होंगे, जितने भी क्लासें होंगी आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी और आप आसानी से इन्हें लर्न कर सकेंगे। तो दोस्तों थैंक यू दोस्तों।